हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 107, 116 और दोस्तों धारा 151 के बारे में। साथियों, कई लोगों का कमेंट आया और काफ़ी सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने फ़ोन भी किया और दोस्तों वो ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जो सेक्शन है ये पुलिस इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करती है। और ये तमाम जहाँ भी देखने में आया है कि इतने लोगों के विरुद्ध जो दोस्तों ये 107-16 की कार्रवाई होती है, लोगों को पाबंद किया जाता है। और साथियों, कई मित्र ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया है, कोई दंगा फसाद भी नहीं किया है, कभी उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है। बावजूद दोस्तों इसके उनके विरुद्ध ये कार्रवाई होती है, उनको पाबंद किया जाता है और दोस्तों उनसे जमानत ली जाती है इस बात की कि भाई आप ये बताइए कि आप भविष्य में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे, आप इस बात की जमानत दीजिए। दोस्तों ये जमानत देनी पड़ती है और दोस्तों बिना वजह कई बार एक सामान्य व्यक्ति भी इसका खामियाजा भुगतता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सीआरपीसी की धारा जो है 107, 116 क्या है और दोस्तों पुलिस इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों करती है। लेकिन दोस्तों साथ में 151 के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है बेसिकली, जो धारा 107, 116 है ये वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ दोस्तों पुलिस को ये लगे कि फला व्यक्ति लोक शांति भंग कर सकता है या फिर वो इस तरह के हालात पैदा कर सकता है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो मेंटेन करने में दिक्कत हो, परेशानी हो और लड़ाई झगड़ा हो जाए। दोस्तों पुलिस की पहली प्राथमिकता होती है कि कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, समाज में शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। और इसके लिए दोस्तों जो भी पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी पड़े तो पुलिस वो करती है। और दोस्तों ये तमाम अधिकार भी पुलिस के पास है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि जहाँ ये लगता है कि भाई यहाँ स्थिति बिगड़ जाएगी शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु, वहाँ दोस्तों हर प्रकार की कार्रवाई पुलिस कर सकती है। दोस्तों ये पुलिस के पास अधिकार है। अब दोस्तों जानते हैं, देखिए साथियों होता क्या है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि छोटे मोटे घर परिवार के झगड़े या फिर दोस्तों कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा है, आप लोग इसके लिए थाने जाते हो, थाने में प्रार्थना पत्र देते हो कि श्रीमान मेरे प्लॉट पर कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। तो आपने देखा होगा दोस्तों इस तरह के जो प्रकरण होते हैं उसमें पुलिस सीधी 107-16 कार्रवाई कर देती है। दोस्तों पुलिस 107-16 कार्रवाई इसलिए करती है, जो जमीन के दोस्तों मामले हैं, जमीन से संबंधित जो मामले हैं, ये मामले दोस्तों न्यायालय का में न्यायालय देखता है। लेकिन लोग क्या करते हैं दोस्तों, सीधा थाने में जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं या दर्ज कराने के लिए आवेदन देते हैं। दोस्तों एफआईआर तो दर्ज नहीं होती है। अब पुलिस दोस्तों यहाँ ये देखती है कि भाई यहाँ कोई शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो तुरंत दोस्तों पुलिस क्या करती है, पुलिस हमेशा रिस्क नहीं लेती है, सीधी 107-16 कार्रवाई करती है और दोस्तों संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना दे देती है। दोस्तों पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट, जांच आख्या भेजती है मजिस्ट्रेट साहब को और दोस्तों संबंधित मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो नोटिस जारी कर देते हैं और वो आपसे ये पूछते हैं कि भाई आप फला दिनांक को हमारे इस कार्यालय में उपस्थित होइए और उपस्थित होकर ये बताइए कि आपके विरुद्ध जो है ये कार्रवाई जो है 107-16 की ये क्यों ना की जाए, इस बारे में स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों काफ़ी सारे मित्र तो ऐसे हैं जो जाते हैं, अपना लिखित जवाब दे देते हैं, लेकिन काफ़ी मित्र ऐसे हैं दोस्तों जो नहीं जाते, डर के मारे या फिर घबरा जाते हैं या फिर दोस्तों सीधे ही जाकर दोस्तों जमानत करा लेते हैं। यद्यपि उनसे जमानत कराने के लिए दोस्तों कहा नहीं जाता है, लेकिन बावजूद इसके वो जाते हैं और जमानत करा लेते हैं। दोस्तों मैंने अपने कई सारे वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो में मैंने बार बार कहा है कि जब भी आपके विरुद्ध ये कार्रवाई होती है 107-16 की तो आप सीधे जाकर जो है जमानत मत कराइए, आपसे जवाब मांगा जाता है, आप जाइए और अपना लिखित जवाब दीजिए आपको उस संबंध में क्या कहना है। लेकिन दोस्तों लोग हैं कि मानते ही नहीं है, वो सीधे जमानत करा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके पास यदि इस तरह का नोटिस आता है तो आप उसमें जाके अपना जवाब दे दीजिए। जमानत जहाँ तक मैं समझता हूँ एकदम से सीधे तौर पर आप ना कराइए। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार किसी में कोई हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस आई और तुरंत दोस्तों उठाए और दोनों को 151 में चालान कर दिया, उनको दोनों को जो है जेल भेज दिया। हालांकि दोस्तों उसमें जमानत हो जाती है,
लेकिन दोस्तों ये जो सेक्शन है, ये जो धाराएं हैं, ये बेसिकली इसलिए है कि तुरंत जो है किसी भी लड़ाई झगड़े को ऐसा लगता है कि ये संभावना है कि भाई यहाँ स्थिति खराब हो सकती है, तो उसको तुरंत दोस्तों वहीं रोक दिया जाए ताकि समाज में शांति व्यवस्था दोस्तों बनी रहे। दोस्तों देखिए, जहाँ कानून का सम्यक रूप से पालन होता है तो वहाँ वो कार्रवाई बिल्कुल सही होती है। सम्यक रूप से मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी कानून का जो है दोस्तों दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका एक विधि के अनुसार पालन होना चाहिए। और यदि दोस्तों विधि की अवज्ञा होती है, उसका उल्लंघन होता है, तो दोस्तों वहाँ वो कार्रवाई गलत कहलाती है। लेकिन यदि ऐसा स्थिति है कि कहीं संभावना है, इस पुलिस को ऐसा लगता है कि हाँ फला व्यक्ति झगड़ा फसाद कर सकता है, तो यदि उनके विरुद्ध दोस्तों ये कार्रवाई हो रही है 107/16 की, 151 की, तो दोस्तों वो सही हो रही है और उसको दोस्तों मजिस्ट्रेट देखेंगे। लेकिन कई मित्र दोस्तों ऐसे हैं, ये मैंने भी देखा है दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, कि लोगों की जो मूल समस्या है दोस्तों, उस मूल समस्या की जांच नहीं होती दोस्तों, FIR दर्ज नहीं होती। लोग चक्कर काटते काटते थक हार जाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं। FIR दर्ज होने के बजाय दोस्तों सीधे उनकी 107/16 की कार्रवाई हो जाती है और 107/16 में ही व्यक्ति उलझ कर रह जाता है, क्योंकि दोस्तों फिर 6 से 7 महीने उसका केस लड़ता है। तो ये दोस्तों बड़ा विचित्र मामला है। लेकिन खैर साथियों, मैंने आपको बताया, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, देखिए कहीं भी आप सभी लोग छोटी मोटी बातें सभी की गाँव गली में घर परिवार में हो जाती है, तो छोटी छोटी बातों पर दोस्तों व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप जाएंगे कहाँ, आप सीधे थाने में जाएंगे और थाने में जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों 90% कार्रवाई आपके विरुद्ध 107/16 की होगी ही होगी, यदि आप छोटी मोटी बातों को लेकर दोस्तों थाने में जाओगे। देखिए साथियों, अगर आपका जमीन से संबंधित कोई मामला है, जमीनी आपका कोई प्रकरण है, तो आप इसके लिए न्यायालय जाइए, कोर्ट जाइए, विधि के अनुसार उसको दोस्तों केस को लड़िए और अपनी बात को कहिए। आपके पास जो भी कागज डॉक्यूमेंट हो उनको आप न्यायालय को दिखाइए, बताइए कि साहब ये ज़मीन हमारी है, ये हमारे पास पेपर है। वो एक दोस्तों लीगल तरीका है। लेकिन आप उसको लेकर लड़ाई झगड़ा करोगे, फिर आप थाने में जाओगे, एप्लीकेशन दोगे, फिर दूसरा पक्ष भी थाने में जाकर एप्लीकेशन देगा कि कहेगा कि साहब ये ज़मीन हमारी है, तो ये दोस्तों एक विवादित मामला हो जाता है। पुलिस का काम दोस्तों ये तो है नहीं कि आपके विवाद को सुलझाए, ये तो काम दोस्तों जो है न्यायालय का है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पुलिस 107/16 की कार्रवाई करती है। तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे, CRPC की धारा जो 107, 116, 151 है, बेसिकली दोस्तों पुलिस इनका इस्तेमाल इसलिए करती है कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति व्यवस्था जो है समाज में बनी रहे और दोस्तों लोग सुख शांति से रहे। दोस्तों पुलिस को यदि हल्की सी भी ऐसी कोई सूचना मिलती है, मतलब मजिस्ट्रेट को या पुलिस को ऐसी आशंका होती है कि भाई फला गांव में फला जगह इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो दोस्तों पुलिस के पास ये अधिकार है, पुलिस तुरंत उसमें कार्रवाई कर सकती है। तो साथियों वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप कृपया मेरे वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए और चैनल को आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों मैंने अपनी इस फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है। मैं जल्दी मिलता हूं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।